अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मतीन। हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि रज़ा इस्लामिक मिशन के बैनर तले होने वाले आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास में हमें आप हजरात से कुछ गुफ्तगू करने का मौका नसीब हुआ। माशाअल्लाह। स्टेज पर अहले सुन्नत व जमात की अजीम शख्सियतें जलवाबार हैं। असातिज़ा इकराम की भी आमद हो चुकी है। मैं उनके फैज़ान के साथ आपकी समात के हवाले कुछ बातें करना चाहता हूँ। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बढ़िए बावाज़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबउल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़मी तेरा मुक़द्दर इस कदर ऊंचा नहीं होता। ज़मी तेरा मुक़द्दर इस कदर ऊंचा नहीं होता। ज़मी तेरा मुक़द्दर इस कदर ऊंचा नहीं होता जो तुझ पर जलवागर सरकार का रोज़ा नहीं। क्या कहने। ज़मी तेरा मुक़द्दर इस कदर ऊंचा नहीं इस होता। कदर ऊंचा नहीं होता जो तुझ पर जलवागर सरकार का रोज़ा नहीं होता। नमाज उनकी नहीं होती ख्याले शाह आने से। नमाज उनकी नहीं होती ख्याले शाह आने से। नबी के इश्क से खाली मेरा सजदा नहीं। सुभान अल्लाह। नबी के इश्क से खाली मेरा सजदा नहीं होता। वो कैसे खाक में मिल जाएंगे बतला जरा नजदीक। वो कैसे खाक में मिल जाएंगे बतला जरा नजदीक। कफन तक जब वली अल्लाह का मैला नहीं। हाय हाय। कफन तक जब वली अल्लाह का मैला नहीं होता। परवरदिगारे आलम का बहुत बड़ा एहसान है। उसका बेपनाह फजल है कि उसने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसने हमें अपने महबूब का दामन अता किया। हमें रसूल दिया तो रसूल आजम अता किया। वाह। हमें इमाम दिया तो इमाम आजम अता किया। माशाअल्लाह। हमें गौस दिया तो गौस आजम अता किया। हमें मुजद्दिद अता फरमाया तो अपने वक्त का मुजद्दिद आजम अता किया। क्या कहने। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को यक्ता बनाया और अपने महबूब की यक्ताई के सदक़े में अपने महबूब की उम्मत को भी यक्ता बना दिया। सुभान अल्लाह। अपने महबूब की उम्मत को सारी उम्मतों पर फजीलत अता फरमाई, बरतरी अता फरमाई। अगली उम्मतें गुमराह हो गई। अगली उम्मतें गुमराही पर जमा हो जाती थी। अगली उम्मतों पर एक ऐसा वक्त आता था कि उस उम्मत में कोई गिरोह ऐसा बाकी नहीं रहता था जो हक पर कायम हो, बल्कि सारा के सारा गिरोह, पूरी की पूरी उम्मत गुमराही पर जमा हो जाती थी। सारी उम्मत गुमराही पर जमा हो जाती थी। बेशक। लेकिन हमारे आका अपनी उम्मत के बारे में फरमाते हैं, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती क़ाइमीना अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम। मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा। ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम। इसके मुखालिफीन इस गिरोह को कोई नुकसान ना पहुंचा सकेंगे, बल्कि इसके रोशन दलाइल के सामने, वाज़े बराहीन के सामने सबकी जबानें बंद हो जाएंगी, सबकी जबानों पर ताला लग जाएगा। आप सुन रहे हैं
तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। मेरे आका की जबान से निकली हुई बात सच हुई, और सच कैसे ना हो कि मेरे आका की जबान ऐसी जबान है कि जिसके बारे में इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे आका के फरमान के मुताबिक अहले सुन्नत व जमात का एक गिरोह सहाबा व ताबीन से होता हुआ, फुकहा व मुहद्दिसीन से होता हुआ, औलियाए कामिलीन से होता हुआ, सदी दर सदी गुजरता हुआ, अहले इल्म व फज़्ल बुजुर्गाने दीन के वास्तों से 11वीं सदी में आ गया। 11वीं सदी से होता हुआ 12वीं में आ गया, 12वीं से होता हुआ 13वीं में आ गया, 13वीं से 14वीं में आया, और 14वीं से होता हुआ 15वीं सदी में दाखिल हो गया। अहले सुन्नत व जमात का ये गिरोह जो हला पर नहीं बल्कि उलमा पर मुश्तमिल है। इस जमात में एक से एक फुकहा व मुहद्दिसीन पैदा हुए हैं, बड़े बड़े बुलंद पाया मुहक्किकीन पैदा हुए हैं। हम अहले सुन्नत व जमात मीलाद की महफिल सजाते हैं, उर्स करते हैं, नियाज और फातिहा करते हैं, तो लोग हम लोगों से सवाल करते हैं कि जब नबी ने मीलाद और फातिहा नहीं किया, नबी ने उर्स नहीं किया, तो हम और आप मीलाद क्यों करते हैं, नियाज और फातिहा क्यों करते हैं? लोग हम पर एतराज करते हैं कि हम पर नबी की इत्तिबा वाजिब है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब तुम फरमा दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। सुभान अल्लाह। फइन्ना खैरल हदी हज मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसलिए कि बेहतरीन हिदायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है। तो जब हमारे आका ने मिलाद की महफिल नहीं सजाई, उर्स नहीं किया, तो हम और आप मिलाद की महफिल क्यों सजाते हैं, उर्स क्यों करते हैं? जो लोग ऐसा सवाल करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारे नजदीक इत्तिबाए रसूल का मतलब क्या है? इत्तिबाए रसूल का मफहूम क्या है? क्या इत्तिबाए रसूल का फरीजा उसी वक्त अदा होगा जब हम बयान की वही काम करें जो हमारे आका ने किया है? क्या इत्तिबाए रसूल का दायरा इस कदर तंग है? सुभान अल्लाह। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा हमारे आका सरवरे कायनात फखरे मौजूदात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से सवाल किया। हमारे आका ने हजरत बिलाल से सवाल किया। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल जिनको परवरदिगारे आलम ने इश्क़ रसूल की दौलत अता फरमाई है, सुभान अल्लाह। हम हजरत बिलाल जो नबी के दीवाने हैं, जो नबी के मस्ताने हैं, नबी को देखते रहना नमाज थी उनकी। हजरत बिलाल से हमारे आका सवाल करते हैं, ऐ बिलाल, तुमने इस्लाम लाने के बाद जो अमल किया है, जो नेक काम किया है, उन तमाम कामों में, उन आमाल में कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा अमल है जिसके बारे में तुम उम्मीद रखते हो कि परवरदिगारे आलम तुम्हारे उस अमल को कबूल फरमाता होगा? ऐ बिलाल, कौन सा ऐसा काम है कि परवरदिगारे आलम उस अमल को कबूल फरमाता होगा? मुसलमानों जरा गौर करो कि हमारे आका हजरत बिलाल से सवाल कर रहे हैं। नबी ने अपने उम्मती से सवाल क्यों किया? तो हमारे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, फ़इन्नी समिअतु दफ़न अलैका फिल जन्ना। सुभान अल्लाह। ऐ बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की धमक सुनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी है। आखिर कौन सा ऐसा काम है
जिसके बारे में तुम्हें उम्मीद है कि परवरदिगारे आलम तुम्हारे उस काम को कबूल फरमाता होगा, तुम्हारे उस अमल को कबूल फरमाता होगा। अब जरा देखिए हजरत बिलाल क्या जवाब देते हैं। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, मा अमिलतु अमलन गैर अन्नी लम अततहर फी साअतिन मिन लैलिन औ नहारिन इल्ला सल्लैतु मा कुतिब ली। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं है जिसके बारे में मैं उम्मीद कर सकूं, मगर ये कि मैं रात और दिन के किसी भी हिस्से में जब वुजू करता हूं तो हर वुजू के बाद चंद रकतें नमाज पढ़ लेता हूं। वाह दिन के किसी भी हिस्से में, सुभान अल्लाह, रात के किसी भी हिस्से में मैं जब वुजू करता हूं तो हर वुजू के बाद चंद रकतें नमाज पढ़ लेता हूं। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों जरा गौर करो, हजरत बिलाल को नमाज से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, कितना लगाव है कि हजरत बिलाल नमाज़े पंजगाना अदा करते थे, नमाज़े फजर भी अदा करते थे, नमाज़े ज़ुहर भी अदा करते थे, नमाज़े असर भी अदा करते थे, नमाज़े मगरिब भी अदा करते थे, नमाज़े इशा भी अदा करते थे। लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बावजूद हजरत बिलाल का मन नहीं भरा, हजरत बिलाल का जी नहीं भरा, जहां तक कि हजरत बिलाल ने यह तरीका अपना लिया कि मैं जब जब वजू करूंगा हर वजू के बाद चंद रकतें नमाज पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने मुसलमानों, माशाअल्लाह, हम और आप है कि हमसे 5 वक्त की पाबंदी नहीं हो पाती, हम नमाज फजर नहीं पढ़ते, ज़ुहर व असर नहीं पढ़ते, मगरिब व इशा नहीं पढ़ते, नफल तो दूर की बात है हमसे 5 वक्त का फरीजा अदा नहीं होता। वो 5 नमाज जो परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब की उम्मत को तोहफा अता दिया है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले वाह वाह, फजर की नमाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा की, ज़ुहर की नमाज हजरत दाऊद ने अदा की, असर की नमाज हजरत सुलेमान ने अदा की, मगरिब की नमाज हजरत याकूब ने अदा की, इशा की नमाज हजरत यूनुस ने अदा की। परवरदिगारे आलम ने उन सारी नमाजों को जमा किया और अपने महबूब को तोहफा अता कर दिया। सुभान अल्लाह। अपने महबूब की उम्मत को तोहफा अता कर दिया। वाह। लेकिन हम है कि खुदा के तोहफे को ठुकराते जा रहे हैं, नमाज से हम गाफिल होते जा रहे हैं। हमें ना खुदा का खौफ है, ना शर्मे नबी है। हमारे ही जैसे लोगों के लिए आला हजरत फरमाते हैं कि दिन लहवे में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। मोहतरम सामीन इकराम, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत बिलाल जवाब देते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा अमल नहीं है जिसके बारे में मैं उम्मीद कर सकूं, मगर ये कि दिन और रात के किसी भी हिस्से में जब मैं वुजू करता हूं तो हर वुजू के बाद चंद रकतें नमाज पढ़ लेता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों जरा गौर करो, हमारे आका ने हजरत बिलाल का जब ये जवाब मुलाहजा फरमाया तो हमारे आका ने ये नहीं फरमाया, ए बिलाल ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पर मेरी इत्तिबा वाजिब है, तुम पर मेरी इताअत वाजिब है। जब मैंने हर वुजू के बाद चंद रकात नमाज का इल्तिजाम नहीं किया तो तुम कौन होते हो कि अपनी तरफ से चंद रकात नमाज का इल्तिजाम कर लो, वुजू के बाद नमाज का इल्तिजाम कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि इत्तिबाए रसूल का जो मतलब इन नादानों ने समझा है, इत्तिबाए रसूल का वो मतलब ना नबी ने समझा, ना सहाबी ने समझा, ना आमना के लाल ने समझा, ना हजरत बिलाल ने समझा। क्या कहने। वाह। ये नादान ऐसे नादान हैं, कुरान और हदीस के ऐसे ऐसे माना पैदा करते हैं कि एक सलीम तबा इंसान हैरान रह जाता है। इनकी नादानी को देखकर एक लतीफा याद आता है। गालिब का एक शेर बड़ा मशहूर है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन नींद क्यों मुअय्यन, रात भर नहीं आती, नींद क्यों रात, मौत का एक दिन दिन मुअय्यन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। एक शख्स से पूछा गया कि इस शेर का क्या मतलब है, गालिब इस शेर में क्या कहना चाहते हैं। तो उस शख्स ने कहा कि गालिब इस शेर में ये कहना चाहते हैं
कि मौत का एक दिन मुअय्यन है तो रात को नींद क्यों नहीं आती? मौत का एक दिन मुअय्यन है तो रात को नींद क्यों नहीं आती? क्या शेर को समझा है भाई। ऐसे ऐसे लोग अगर गालिब के जमाने में होते और खुदा ना खास्ता अगर गालिब से कहीं इनका साबका पड़ जाता तो मारे खौफ के गालिब शायरी बंद कर देते। वाह वाह। हमारे बुजुर्गों ने सच कहा है, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। इत्तिबाए रसूल का जो मतलब इन नादानों ने समझा है, इत्तिबाए रसूल का वो मतलब ना किसी फकीह ने समझा ना किसी मुहद्दिस ने समझा। हदीस पाक में आया है, हजरत रिफा इब्ने राफी से रिवायत है, अन रिफात इब्ने राफिइन क़ाल कुन्ना नुसल्ली वरा अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फलम्मा रफ़अ रअसहु मिन अर्रकअ क़ाल समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा क़ाल रजुलुन वराअह रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फलम्मा इंसरफ़ क़ाल मनिल मुतकल्लिम क़ाल अना क़ाल रअयतु बिज़अन व सलासीन मलकन यब्तदिरूनहा अय्युहुम यक्तुबुहा। हजरत रिफा इब्ने राफे फरमाते हैं, कुन्ना नुसल्ली वरा अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम लोग अपने नबी की इक्तिदा में अपने नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे। अल्लाह अकबर, कितना बुलंद नसीबा है, कितना ऊंचा मुकद्दर है हजरत सहाबा इकराम का कि जिस नबी की इक्तिदा में अंबिया इकराम ने नमाज पढ़ी है, उस इमामुल अंबिया की इक्तिदा में सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात को नमाज पढ़ने का मौका मिला। इसीलिए सहाबा भी बड़े फख्र से कहते थे, हजरत रिफा बड़े फख्र से फरमाते हैं, कुन्ना नुसल्ली वरा अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम लोग अपने नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे, अपने नबी की इक्तिदा में नमाज पढ़ते थे। फरमाते हैं, फलम्मा रफ़अ रअसहु मिन अर्रकअ, जब हमारे आका ने रुकू से सर उठाया तो फरमाया समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा। क़ाल रजुलुन वराअह, हमारे नबी के पीछे एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, उसने कहा रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारका। सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह, तेरे लिए हमद है, हमदे कसीर है, हमदे तय्यिब है, हमदे मुबारक है। कसीर हमद है, पाक हमद है, बरकत वाली हमद है, मुबारक हमद है। हमारे आका ने सिर्फ इतना सिखाया था, रब्बना वलकल हम्द, ऐ अल्लाह तेरे लिए हमद है। हमारे आका नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे एक शख्स से नमाज पढ़ रहा है, उसने पढ़ा रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारका। सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह तेरे लिए हम देखे, पाक हम देखे, कसीर हम देखे, मुबारक हम देखे। हमारे आका ने सिर्फ इतना ही सिखाया था कि अल्लाह तेरे लिए हम देखे। सारे सहाबा रब्बना वलकल हम्द कहते थे, लेकिन नबी की इक्तिदा में नमाज पढ़ने वाले उस सहाबी ने अपनी तरफ से इन कलिमात का इजाफा किया। फलम्मा इंसरफ़ा, जब नमाज से फारिग हुए हमारे आका, क़ाल मनिल मुतकल्लिम, तो फरमाया कि कलाम करने वाला कौन है। हमारे आका ने फरमाया कलाम करने वाला कौन है, किसने इन कलिमात का इजाफा किया है। यहाँ पे अगर उन नादानों की जमात का कोई शख्स होगा
तो वो सोच रहा होगा कि हमारे आका उसको डांटेंगे। फरमाएंगे हमारे आका, कह रहे तुम पर मेरी इत्तिबा वाजिब है, तुम पर मेरी इताअत वाजिब है। हमने रब्बना वलकल हम्द सिखाया, तुमने अपनी तरफ से हमदन कसीरन तय्यबा मुबारका का इजाफा क्यों किया? मगर कुर्बान जाओ अपने नबी पर। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, रअयतु बिज़अं व सलासीना मलकन यब्तदिरूनहा अय्युहुम यक्तुबुहा। मैंने 30 से जायद फरिश्तों को देखा, 30 से जायद फरिश्ते उन कलेमात की तरफ बढ़ रहे थे। हर फरिश्ता ये चाह रहा था कि उन कलेमात के लिखने का शरफ मेरे हिस्से में आ जाए, उन कलेमात के लिखने का शरफ मुझे हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सारे फरिश्ते ये चाह रहे थे क्या कहने कि उन कलेमात के लिखने का शरफ मेरे हिस्से में आ जाए। मालूम क्या हो गया कि हर नया काम गलत नहीं है। अब ये एतराज करना कि जब नबी ने ऐसा नहीं किया तो हम क्यों करें, मैं उन नादानों से कहूंगा जाकर सहाबी रसूल से पूछो कि ऐ सहाबी रसूल, जब हमदन कसीरन तय्यबा मुबारका का इजाफा हमारे आका ने नहीं किया तो आपने अपनी तरफ से क्यों कर दिया? अगर मजाल हो तो सहाबी रसूल से पूछो। अरे नादानो, अल्लाह और उसके रसूल ने बहुत सारे कामों को हमारी सवाबदीद पर रख दिया है ताकि हमारे जज्बात का इम्तिहान हो जाए, हमारे एहसासात का इम्तिहान हो जाए, हमारी मोहब्बत का इम्तिहान हो जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत व जमात नबी की मोहब्बत में मिलाद की महफिल सजाते हैं और ये नबी की अदावत में फसाद की महफिल सजाते हैं। एक और हदीस पाक सुनाता हूं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। बड़ी प्यारी हदीस है माशाअल्लाह। एक अंसारी सहाबी हैं, बड़े इल्म फजल वाले सहाबी हैं। अंसार सहाबा की वो इमामत करते थे। सहाबाए अंसार उस सहाबी की इक्तिदा में नमाज पढ़ते थे, उन्हें अपना इमाम तस्लीम करते थे। उस सहाबी रसूल का तरीका यह था कि वो जब क़िरात शुरू करते थे तो सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाने से पहले सूरह इखलास की तिलावत करते थे। उस सहाबी रसूल का तरीका था कि जब क़िरात शुरू करते तो सूरह इखलास की तिलावत करते, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाने से पहले सूरह इखलास की तिलावत करते। पहली रकात में भी दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा पढ़ते। सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाने से पहले आप सूरह इखलास की तिलावत करते थे। दूसरी रकात में भी ऐसा करते। सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाने से पहले सूरह इखलास की तिलावत की। सहाबा इकराम ने कभी ऐसा देखा नहीं था, हमारे आका ने भी नहीं किया था, कभी ऐसा देखने में नहीं आया। सहाबा इकराम को बड़ा अजीब महसूस हुआ। सहाबा इकराम ने अपने इमाम साहब से पूछा, सवाल किया कि आखिर ये क्या तरीका है कि आप सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाने से पहले सूरह इखलास की तिलावत करते हैं, सूरह इखलास की तिलावत करते हैं और सूरह इखलास को काफी भी नहीं समझते, यहां तक कि सूरह इखलास के बाद आप कोई और सूरत भी मिलाते हैं। आखिर आप हर रकात में सूरह इखलास की तिलावत क्यों करते हैं? मुसलमानों जरा गौर करो। सहाबी रसूल माशाअल्लाह के सामने जब उनके मुक्तदियों ने एतराज किया तो सहाबी रसूल ने फरमाया कि तुम मुझे अपना इमाम बनाओ या ना बनाओ, क्या मेरी इक्तिदा में नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन हम सूरह इखलास की तिलावत इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं। इतनी आसानी से हम सूरह इखलास की तिलावत नहीं छोड़ेंगे। बात यहीं पर खत्म हो गई। रावी कहते हैं कि चूंकि वो सहाबी इल्म वाले थे, फजले वाले थे,
वो सहाबी सबसे ज्यादा मुस्तहिक इमामत थे, सहाबा के दरमियान सबसे अफजल थे, इसलिए सहाबा इकराम उनके पीछे फिर नमाज पढ़ने लगे। इत्तेफाक से एक दिन हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उस इलाके में गुजर हुआ, सारे सहाबा जमा हो गए, पूरा वाकया बयान किया कि या रसूल अल्लाह, हमारे जो इमाम साहब हैं उनका बड़ा अजीबो गरीब तरीका है, मैंने कभी तो आपसे ऐसा सुना ही नहीं। उनका तरीका ये है कि जब रकात में क़िराअत शुरू करते हैं तो सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, सूरह फातिहा के तिलावत के बाद कोई सूरत मिलाने से पहले सूरह इखलास की तिलावत करते हैं। माशाअल्लाह। दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास की तिलावत करते हैं, उसके बाद कोई सूरत मिलाते हैं। हम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है तो हमारे आका इरशाद फरमाते हैं इमाम साहब से कि आपके मुक्तदी हजरात जो कह रहे हैं वही करो। मुसलमानों जरा गौर करो, हमारे आका ने बिदअत का हुक्म नहीं लगा दिया, क्या कहने, इत्तिबाए रसूल की हदों से तजावुज का हुक्म नहीं लगाया, वाह वाह, बल्कि फरमाया, सुभान अल्लाह, सिर्फ इतना फरमाया कि मुक्तदियों की बात पर अमल करो ताकि सुलह हो जाए। क्या कहने। लेकिन आगे का वाकया मुलाहाजा फरमाइए, हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कि किस चीज ने तुम्हें आमादा कर दिया कि तुम हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास की तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा शमशाद अहमद साहब किबला की मिंबर नूर पर आमद हुई है। मैं आप सब की तरफ से हज़रत का इस्तकबाल करता हूँ। माशाअल्लाह। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कि किस चीज ने तुम्हें आमादा कर दिया इस बात पर कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद तुम सूरह इखलास की तिलावत करते हो, आखिर इसकी वजह क्या है। तो सहाबी रसूल जवाब देते हैं या रसूल अल्लाह, हमें सूरह इखलास से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल फरमाते हैं हमें सूरह इखलास से मोहब्बत है, माशाअल्लाह, इसलिए हम हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास की तिलावत करते हैं। तो हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबी, जब तुम सूरह इखलास से मोहब्बत करते हो तो जान लो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। तुम सूरह इखलास से मोहब्बत करते हो, माशाअल्लाह, तो इसका इनाम ये है कि परवरदिगारे आलम तुमसे मोहब्बत करता है। इसी तरह का एक और वाकया भी है, एक और सहाबी का यही वाकया था, वो भी हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास की तिलावत करते थे। जज़ाकल्लाह। जब ये बात मुलाहाजा फरमाई, हमारे आका ने सहाबा इकराम ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उस सहाबी रसूल ने भी यही जवाब दिया, अना उहिब्बुहा लिअन्नहा सिफतुर रहमान, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ इसलिए कि ये रहमान की सिफत है। तो जब हमारे आका ने ये जवाब मुलाहाजा फरमाया तो हमारे आका इरशाद फरमाते हैं अखबिरूहु अन्नल्लाह युहिब्बुहु, उसे खबर दो के जब वो सूरह इखलास से मोहब्बत करता है तो परवरदिगारे आलम उससे मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह। मालूम हो गया कि अगर हम कोई काम, कोई नेक काम नया करते हैं, अपने अंदाज में जिक्र नबी करते हैं, अपने अंदाज में जिक्र खुदा करते हैं, तो हमसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि नबी ने नहीं किया तो हम क्यों करें। हमसे ये सवाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इस हदीस पाक ने हमें बता दिया कि अगर अपने अंदाज में मोहब्बत के साथ कोई खुदा का जिक्र करता है, नबी का जिक्र करता है, तो परवरदिगारे आलम उससे मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह। यही से एक मसला ये भी हल हो गया कि हम हर अजान से पहले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। तो हमसे ये एतराज किया जाता है कि सहाबा अजान से पहले दुरूद पाक नहीं पढ़ते थे, ताबईन अजान से पहले दुरूद पाक नहीं पढ़ते थे, तो हम क्यों पढ़ते हैं। लेकिन मुसलमानों, इसका जवाब इस हदीस पाक में मौजूद है। इस हदीस पाक से मालूम हो गया कि अगर हम मोहब्बत के साथ
कभी भी किसी भी हालत में नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे तो हदीस पाक ये बता रखी है कि परवरदिगार आलम भी हमसे मोहब्बत करेगा और उसका हबीब भी हमसे मोहब्बत फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मैं इन्हीं बातों पे अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात, इंतहाई संजीदा गुफ्तगू, इंतहाई मतानत के साथ आप हजरात मुलाहजा फरमा रहे थे। बिला ताखीर मैं हज़रत अल्लामा डॉक्टर शफीक अजमल साहब से गुजारिश करने जा रहा हूँ। इससे पहले अभी आपने सुना कि गालिब के शेर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। हज़रत अल्लामा मुफ्ती असलम बस्तवी साहब की बिला बयान कर रहे थे कि एक मरतबा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में गालिब की शायरी का जिक्र आया तो मौलाना असलम बस्तवी साहब ने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से पूछा कि हुजूर, गालिब का एक शेर आज तक समझ में नहीं आया। कहा, कौन सा शेर समझ में नहीं आया? कहा, गालिब का बड़ा मशहूर मतला है कि नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। हजरत, इसका मतलब समझ में नहीं आया तो सरकार, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। हजरत, इसका मतलब समझ में नहीं आया तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने मुस्कुरा कर कहा, असलम, गालिब ने खुद ही ऐसे अशार का जवाब दे दिया। कहा, हुजूर कहां दिया है? कहा, गालिब ने खुद लिखा है कि बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र अनवर पर रहमतुन नूर की बारिश हो। मैं चाहता हूं कि बिला ताखीर